कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 8 आई है एसएसटी की। इसे आप हिस्ट्री यानी इतिहास की कॉपी पे करेंगे। इसका नाम भी यही है, इतिहास की समझ भाग 3 कि इतिहास क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो पहले इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लीजिए। तो देखिए, मैं आपको छोटा सा बता देती हूँ कि इतिहास जो है वो हमारा आज और हमारा जो आने वाला कल है, दोनों चीज़ों को डिसाइड करता है। अगर हमें इतिहास की समझ होती है तो हम वो चीज़ कभी नहीं दोहराते हैं जो हम इतिहास में दोहरा चुके हैं। इसीलिए हमें इतिहास के बारे में पढ़ना, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद इस वर्कशीट पे आपको बताया गया है कि किस तरह से हिंदुस्तान में, हमारे भारत में कुछ लोग बिज़नेस करने आए थे और वो यहाँ के मालिक बन गए थे, और फिर किस तरह से उन्होंने 200 साल और बल्कि उससे ज़्यादा हमारे ऊपर हुकूमत करी और फिर उनको किस तरह से यहाँ से निकाला गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इस वर्कशीट को अच्छे से पढ़ लेंगे। अब यहाँ प्रश्नोत्तर दिया गया है। पहला लिखा है, इतिहास हमारे वर्तमान व अतीत को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो ये अतीत नहीं होगा, ये भविष्य होना चाहिए, क्योंकि इतिहास है ना, पुराना ज़माना है, तो वो हमारे वर्तमान को और आने वाले कल को प्रभावित करेगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए, आप यहाँ लिखेंगे वर्तमान में जो होता है उसका कारण भूतकाल ही होता है, यानी कि जो हमारे प्रेजेंट में भी चल रहा है उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण जो है वो भूतकाल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आज कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसका कारण जो है वो हमारे भूतकाल में छिपा हुआ है कि हमने रिसर्च करा, चाइना ने किस तरह से उसने इस चीज़ को फैलाया। अगर वो उस वक्त रिसर्च नहीं करता तो ऐसा नहीं होता है ना। तो इसी तरह से ये है, अब आने वाला जो कल है, जो हमारा भविष्य है, वो भी उसी के ऊपर ही डिपेंड करता है। यानी अगर आज हमने इस रिसर्च को, इन सब चीज़ों को बंद नहीं किया तो क्या होगा कि जो हमारा भविष्य है वो भी उसी पे ही निर्भर रहेगा, है ना। तो इसे आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अब यहाँ आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यूरोपीय व्यापारी भारत में अपना राजनीतिक प्रभाव जमाने में सफल क्यों हो गए। यानी वो लोग किस तरह से अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यहाँ पे बना पाए, किस तरह से अपने राजनीतिक जो सत्ता थी उसको कायम कर पाए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए, यहाँ आप लिखेंगे कि यूरोपीय व्यापारी जो थे वो भारत में व्यापित यानी मौजूद राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर अपना राजनीतिक प्रभाव जमाने में सफल हो गए। ठीक है, यानी पे यहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता थी। यहाँ पे पहली बात तो ये कि कोई इतना राजनीति नहीं थी, है ना। सब अपने अपने में मगन रहते थे, सब खुश रहते थे, किसी को किसी से जलन या हसद नहीं थी। हमारा देश बहुत अच्छा था। लेकिन क्या है, अंग्रेज़ों ने आके सबके दिमागों में कहीं ना कहीं कूड़ा भर दिया और सब अब अपना अपना सोचने लगे। लेकिन पहले ज़माने में ऐसा नहीं था और उसी चीज़ का ही फ़ायदा उठाया था अंग्रेज़ों ने। समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के विभिन्न कारणों पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, उभरा था, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि जो अंग्रेज़ आए वो यहाँ पे हुकूमत करने लगे। इसके अलावा हम लोग जो यहाँ के असली रहने वाले थे उनको यहाँ पे ग़ुलाम बना दिया गया। जो बाहर के लोग थे जिनका यहाँ कोई हक़ नहीं था, वो यहाँ मालिक बन के रहने लगे। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका जो मेन कारण है उसको हम लिख लेते हैं। तो आप यहाँ से लिखेंगे कि जो विदेशी व्यापार करने आए थे, मौका देखकर वो यहाँ के मालिक बन गए थे। ठीक है, और यही सबसे महत्वपूर्ण कारण था किसका, यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन के शुरू होने का। ठीक है, सब में एकता आ गई थी। फिर बहुत सारे और भी कारण थे भाई, जैसे ये लोग लड़वाते थे, ये दंगे करवाते थे कि भाई आपस में तुम लोग लड़ो, फूट डालो। इनका तो रूल ही यही था, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो, है ना। ये सारे कॉन्सेप्ट जो थे इनके, इनको देखते ही हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ था। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के बारे में जानकारी जुटाइए। यानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कौन कौन लोग थे, क्या क्या लोगों ने किया, है ना। तो आपको लिखना है। लेकिन यहाँ पे वर्कशीट में जिनके नाम ऊपर मेंशन किए गए हैं मैं उनको आपको बता देती हूँ। अब अगर आप चाहें तो उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप खाली नाम भी लिख देंगे तो भी काफ़ी। चलिए आंसर देख लेते हैं। देखिए, स्वतंत्रता जो है वो 1857 से ही शुरू हो गई थी कि भाई हमें आज़ाद करो। ये अलग बात है कि 1857 वाला जो युद्ध हुआ, जो उसमें लोगों ने आवाज़ उठाई, उसको दबा दिया गया और अंग्रेज़ पूरे तौर पे हिंदुस्तान पे काबिज़ हो गए, है ना। तो वो चीज़ है। तो उसमें कौन कौन थे, राजा राम मोहन राय थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, स्वामी विवेकानंद थे, ये सारे लोग शामिल थे। ठीक है, अब 1947 में जो हुआ उसमें कौन कौन शामिल थे, तो आप उसमें लिखेंगे बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसमें शामिल थे। कर लेंगे आप। चलिए, तो अच्छी वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। अच्छी वर्कशीट में बस इतने। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।